चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य कितने वर्णों में विभाजित था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। आंसर ऑप्शन बी 4। मेगास्थनीज के इंडिका के अनुसार मौर्य साम्राज्य को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। आंसर ऑप्शन डी 7। मेगास्थनीज के इंडिका के अनुसार मौर्य साम्राज्य को किन 7 वर्णों में विभाजित किया गया था? ऑप्शन ए दार्शनिक, कृषक, शिकारी और पशुपालक, व्यापारी और शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। ऑप्शन बी गुप्तचर, कृषक, शिकारी और पशुपालक, व्यापारी और शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। ऑप्शन सी राजदूत, कृषक, शिकारी और पशुपालक, व्यापारी और शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। ऑप्शन डी दार्शनिक, कृषक, शिकारी और पशुपालक, व्यापारी और शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक, सेनापति। आंसर ऑप्शन ए दार्शनिक, कृषक, शिकारी और पशुपालक, व्यापारी और शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। क्या अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं। आंसर ऑप्शन बी नहीं। भारतीय पढ़ने में अधिक रुचि रखते हैं लेकिन लिखने में नहीं। यह जानकारी किस पुस्तक से ज्ञात होती है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी मुद्राराक्षस, ऑप्शन डी बृहत कथामंजरी। आंसर ऑप्शन बी इंडिका। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में 2 देवताओं की पूजा की जाती थी। उनका नाम क्या था? ऑप्शन ए डायोनिसियस और हेराक्लिस, ऑप्शन बी डायोमेकस और हेराक्लिस, ऑप्शन सी विकल्प ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी सारे विकल्प गलत है। आंसर ऑप्शन ए डायोनिसियस और हेराक्लिस। क्या मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में विवाह संबंध विच्छेद की अनुमति थी? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं। आंसर ऑप्शन ए हाँ। अर्थशास्त्र के अनुसार विवाह संबंध विच्छेद को क्या बोला जाता था? ऑप्शन ए तलाक, ऑप्शन बी विवाह विच्छेद, ऑप्शन सी मोक्ष, ऑप्शन डी संबंध विच्छेद। आंसर ऑप्शन सी मोक्ष। मौर्य प्रशासन में दास प्रथा प्रचलित थी। उस समय दासों को किस प्रकार व्यवहार तथा अधिकार दिया जाता था? ऑप्शन ए अच्छा व्यवहार किया जाता था, संपत्ति रखने का अधिकार दिया जाता था, संपत्ति बेचने का अधिकार दिया जाता था, कृषि काम में नियोजित किया जाता था। ऑप्शन बी अच्छा व्यवहार किया जाता था, संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया था, संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं दिया गया था, कृषि काम में नियोजित किया जाता था। ऑप्शन सी अच्छा व्यवहार किया नहीं जाता था, संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया था, संपत्ति बेचने का अधिकार दिया गया था, कृषि काम में नियोजित किया जाता था। ऑप्शन डी अच्छा व्यवहार किया जाता था, संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया था,
संपत्ति बेचने का अधिकार दिया गया था, कृषि काम में नियोजित किया नहीं जाता था। आंसर ऑप्शन ए, अच्छा व्यवहार किया जाता था, संपत्ति रखने का अधिकार था, संपत्ति बेचने का अधिकार दिया गया था, कृषि काम में नियोजित किया जाता था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए, कृषि पशुपालन वाणिज्य, ऑप्शन बी, कृषि अश्वपालन वाणिज्य, ऑप्शन सी, कृषि पशुपालन कारीगर, ऑप्शन डी, कृषि वाणिज्य गोपालन। आंसर ऑप्शन ए, कृषि पशुपालन वाणिज्य। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में कृषि पशुपालन और वाणिज्य को सम्मिलित रूप में क्या बोला जाता था? ऑप्शन ए, वार्ता, ऑप्शन बी, आर्थिक माध्यम, ऑप्शन सी, आर्थिक व्यवस्था, ऑप्शन डी, सारे विकल्प गलत है। आंसर ऑप्शन ए, वार्ता। अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि के स्वामी को क्या बोला जाता था? ऑप्शन ए, क्षत्रिय, ऑप्शन बी, क्षत्रप, ऑप्शन सी, क्षत्रिक, ऑप्शन डी, भूमिपति। आंसर ऑप्शन बी, क्षत्रक। मेगास्थनीज, स्ट्रैबो और एरियन के अनुसार मौर्य प्रशासन में संपूर्ण भूमि के स्वामी कौन थे? ऑप्शन ए, प्रांतपति, ऑप्शन बी, राजुक, ऑप्शन सी, राजा, ऑप्शन डी, कोषाध्यक्ष। आंसर ऑप्शन सी, राजा। चाणक्य के अर्थशास्त्र में आपातकालीन कर को क्या बताया गया है? ऑप्शन ए, प्रणय कर, ऑप्शन बी, आपात कर, ऑप्शन सी, आपातकालीन कर, ऑप्शन डी, सारे विकल्प सही है। आंसर ऑप्शन ए, प्रणय कर। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में कितने प्रकार के कर वसूल किए जाते थे? ऑप्शन ए, 4, ऑप्शन बी, 6, ऑप्शन सी, 7, ऑप्शन डी, 21। आंसर ऑप्शन डी, 21। अशोक के रुमिनदेही अभिलेख से हमें कितने प्रकार के करों के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए, 1, ऑप्शन बी, 2, ऑप्शन सी, 3, ऑप्शन डी, 4। आंसर ऑप्शन बी, 2। अशोक के रुमिनदेही अभिलेख से हमें 2 प्रकार कर के बारे में जानकारी मिलती है। उन 2 प्रकार करों को क्या बोला जाता था? ऑप्शन ए, बलि और भाग, ऑप्शन बी, प्रणय और बलि, ऑप्शन सी, भाग और प्रणय, ऑप्शन डी, जज्जिया और बलि। आंसर ऑप्शन ए, बलि और भाग। मौर्य शासनकाल में कुछ ग्रामों को कर मुक्त किया गया था। उन ग्रामों को क्या बोला जाता था? ऑप्शन ए, आयुधिका, ऑप्शन बी, परिहरिका, ऑप्शन सी, परिहर्ता, ऑप्शन डी, सारे विकल्प सही है। आंसर ऑप्शन बी, परिहरिका। मौर्य शासनकाल में कुछ ग्रामों के लोग युद्ध के समय में सेना को सहयोग किया करते थे। उन्हें क्या बोला जाता था? ऑप्शन ए, आयुधिका, ऑप्शन बी, परिहरिका, ऑप्शन सी, परिहर्ता, ऑप्शन डी, सारे विकल्प सही हैं। आंसर ऑप्शन ए, आयुधिका।
रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण किस सम्राट के शासनकाल में किया गया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी पुष्यगुप्त वैश्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी बिंदुसार। आंसर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील का निर्माण कार्य किसने करवाया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी पुष्यगुप्त वैश्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी चाणक्य। आंसर ऑप्शन बी पुष्यगुप्त वैश्य। मौर्य शासनकाल में चांदी से बना हुआ सिक्के को क्या बोला जाता था? ऑप्शन ए कर्षापण, पौंड, धरण, ऑप्शन बी निष्क, ऑप्शन सी मास्क, ऑप्शन डी सारे विकल्प सही है। आंसर ऑप्शन ए कर्षापण, पौंड, धरण। मौर्य शासनकाल में तांबे से निर्मित सिक्के को क्या बोला जाता था? ऑप्शन ए कर्षापण, ऑप्शन बी निष्क, ऑप्शन सी मास्क, ऑप्शन डी सारे विकल्प सही है। आंसर ऑप्शन सी मास्क। मौर्य शासनकाल में सभी सिक्के किस प्रकार का था? ऑप्शन ए पंचमार्क, ऑप्शन बी दो मार्क, ऑप्शन सी विकल्प ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी सारे विकल्प गलत है। आंसर ऑप्शन ए पंचमार्क। मौर्य शासनकाल में व्यापार के लिए किस मार्ग को व्यवहार किया जाता था? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी स्थल, ऑप्शन सी जल और स्थल, ऑप्शन डी सारे विकल्प गलत है। आंसर ऑप्शन सी जल और स्थल। मौर्य शासनकाल में व्यापार के मुखिया को क्या बोला जाता था? ऑप्शन ए श्रेष्ठ, ऑप्शन बी श्रेष्ठी, ऑप्शन सी प्रधान, ऑप्शन डी विकल्प ए और बी दोनों सही है। आंसर ऑप्शन बी श्रेष्ठी। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जहाज बनाने का अधिकार केवल किसे प्राप्त था? ऑप्शन ए नौवाध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रांतपति, ऑप्शन सी प्रधान अमात्य, ऑप्शन डी राजा। आंसर ऑप्शन डी राजा। चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल किस चीज से बनाया गया था? ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी बलुआ पत्थर, ऑप्शन डी मिट्टी। आंसर ऑप्शन बी लकड़ी। अशोक के राजमहल किस चीज से बनाया गया था? ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी बलुआ पत्थर, ऑप्शन डी मिट्टी। आंसर ऑप्शन ए पत्थर। अशोक के द्वारा बनवाया गया सारनाथ स्तंभ में कितने सिंह दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। आंसर ऑप्शन डी 4। सारनाथ स्तंभ में कितने चक्र दिखने को मिलती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। आंसर ऑप्शन ए 1।
सारनाथ स्तंभ में स्थित एक चक्र में कितनी तिलियां दिखने को मिलती है? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 32। आंसर ऑप्शन डी 32। अशोक के द्वारा निर्मित सारनाथ स्तंभ किस पत्थर से बनाया गया था? ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी काला पत्थर, ऑप्शन सी विकल्प ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी सारे विकल्प गलत है। आंसर ऑप्शन ए बलुआ पत्थर। अशोक के किस स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहा जाता है? ऑप्शन ए कौशाम्बी स्तंभ, ऑप्शन बी सारनाथ स्तंभ, ऑप्शन सी रामपुरबा स्तंभ, ऑप्शन डी टोपरा स्तंभ। आंसर ऑप्शन बी सारनाथ स्तंभ। क्या अशोक के द्वारा बनवाया गया स्तंभ पर पॉलिश की गई थी? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं। आंसर ऑप्शन ए हाँ। मौर्य वंश का पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें और लॉन्ग वीडियो देखने के साथ ही हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।